हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद डॉक्टर आसिम आज़मी साहब क़िबला, अज़ीज़ बच्चों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुज़म्मिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाकिरीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमीर रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा अम्बिया के चाहने वालों, इमाम हसन व हुसैन के जानिसारों, और सफर में अपने प्यारे हबीब हम बीमारों में तबीब हुजूर सलाम पानो अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम कर अदब व मोहब्बत व उल्फत के साथ दरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। बड़े बाआवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना नबीना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सलातम सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात मोहतरम, आज की ये नूरानी महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी और साथ ही साथ जश्न गौतुल वरक से भी निस्बत रखती है। हज़रात मोहतरम, आप लोग बड़ी देर से ना तो मनक़बत समाअत फरमा रहे थे। मैं चंद मिनट के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ चंद बातों के लिए। हज़रात मोहतरम, मुझे कहा गया है दोनों मौजू पे थोड़ी सी बात की जाए। हज़रात मोहतरम, अभी से पहले जो महीना गुजरा, तमाम आशिकाने रसूल इस बात को बाखूबी जानता है कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीर के दिन सुबह सवेरे के वक्त विलादत हुई और उनकी याद ताज़ा करने के लिए आज हम लोग आज तक 1500 साल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुलूस और जश्न मनाए हैं। हज़रात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी विलादत खुद बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अव्वलहु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, और अगली हदीस में है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मुझे बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की सवाल पर गौर करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब सवाल किया तो ये नहीं नमाज के ताल्लुक से मसला नहीं पूछा, रोजे के ताल्लुक से मसला नहीं पूछा, हज व ज़कात के ताल्लुक से मसला नहीं पूछा, सदका व खैरात के ताल्लुक से मसला नहीं पूछा, जायज और नाजायज के ताल्लुक से मसला नहीं पूछा, हलाल और हराम के ताल्लुक से मसला नहीं पूछा। पूछा तो क्या पूछा? पूछा, या रसूल अल्लाह,
मालूम हुआ कि सहाबाए किराम का यह अकीदा था कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी बेखबर नहीं है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी पे इल्म नहीं है, बल्कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान तो यह है कि बैठा फर्शे जमीन पर है लेकिन खबर अर्शे बरी की रखता है। बैठा तो फर्शे जमीन पर है लेकिन खबर अर्शे बरी की रखता है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान तो यह है कि बैठा तो मका में है लेकिन खबर ला मका की रखता है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान तो यह है कि पैदा तो अब हुआ है लेकिन रोजे अज़ल से लेकर रोजे अबद तक की खबर रखता है। हज़रात मोहतरम गौर करें, क्योंकि वो सहाबी थे इसलिए ये अकीदा ये रखते थे, वहाबी नहीं थे जो ये अकीदा रखते कि हुजूर को पीछे की खबर नहीं। हज़रत मोहतरम आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं कि मेरे नबी की शान तो ये है और कोई गैब क्या तुमसे दिखा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हज़रत मोहतरम सवाल को याद रखें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मुझे बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक सबसे पहले लूह से पहले कलम से पहले जन्नत से पहले दोज़ख से पहले इंसान से पहले चांद से पहले सूरज से पहले सितारों से पहले तमाम मखलूकात से पहले ऐ जाबिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। हज़रत मोहतरम फिर वो नूर मशीयत इज़्ज़त के इलाही के मुताबिक जहां चाहता सैर करता रहा, और वो नूर जब सैर करता उस वक्त ना जन्नत थी ना दोज़ख था, ना लूह थी ना कलम था, ना जिन था ना इंसान था, ना बशर था ना शजर था ना हजर था, ना आदम थे ना ईसा थे ना रूह थे ना ही शीश थे ना ही लूत थे ना ही सुलेमान थे ना ही जकरिया थे ना ही यहया थे, हत्ता के हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ना था, कुछ ना था, कुछ ना था, नबी ना था, कोई पैगंबर ना था, कोई चीज भी ना था। हजरत मोहतरम हुजूर फरमाते हैं ऐ जाबिर कुछ ना था, सिर्फ बनाने वाला खुदा था और बनने वाला मुस्तफा था। तो आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रात मोहतरम आप लोगों ने बड़ी ही देर से मनक़बत हुज़ूर से बात समाप्त कर रहे थे, तो इकराम हुज़ूर से पाक के बारगाह अक़दस में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे थे, और आप लोग भी हुज़ूर से पाक के बारगाह अक़दस में नज़राने अक़ीदत पेश करने के इरादे से यहाँ पे हाजिर हैं। हज़रात मोहतरम मेरा मानना है कि हुज़ूर से पाक की मुक़द्दस शान पाक पर सिर्फ सरज़मीन घोसी ही नहीं, सिर्फ सरज़मीन हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े मुहक़्क़िक़ीन ने, बड़े बड़े मुफ़स्सिरीन ने, बड़े बड़े मुजद्दिदीन ने, बड़े बड़े फ़ुक़हा ने, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम ने, बड़े बड़े खुतबा ने, बड़े बड़े शोरा ने, बड़े बड़े अक़ताब ने, बड़े बड़े गौस ने, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने हुज़ूर गौसे पाक की मुकम्मल तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है, मुकम्मल तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है। हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह अक़दस में नज़राने अक़ीदत पेश किए हैं, हर एक की अक़ीदत अपनी जगह अलग अलग है। पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा, लंदन व अफ्रीका के मोमिनीन हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं, और आज भी ना जाने दुनिया में कितने ऐसे आशिक हैं जो हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं, और सुबह क़यामत तक हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में लोग नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। हज़रात मोहतरम हर एक आशिक के अंदाज अलग अलग है, लेकिन जब बरेली के ताजदार हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं, जब बरेली के ताजदार हुज़ूर गौसे पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं, जब बरेली के ताजदार हुज़ूर गौसे पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ हम तक पहुंचाते हैं, जब बरेली के ताजदार हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं, तो पूरी दुनिया की शायरी तंग रह जाती है, पूरी दुनिया हैरत ज़दा हो जाता है कि सरकार आला हज़रत का कलम उठता है तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो क्या मर्तबा है क़ादे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सरवला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आगे वो है तलवा तेरा। सरकार आला
अजीम गौत है, मेरा गौत वो पारदा गौत है, मेरा गौत रब का वो मुक़द्दस और महबूब बंदा है, मेरा गौत रसूल पाक का ऐसा आशिक है, ऐसा आशिक है कि दुनिया के हम जैसे और आप जैसे क्या बड़े बड़े औलिया किराम उनके कदमों में अपना सर रख कर गुलामी का सबूत पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब आला हज़रत। ये शान है हुजूर गौसे पाक की। हज़रात मोहतरम मुफ्ती हसन फरमाते हैं कि अल्लाह से जब दुआ मांगा करो ना, नेक बीवियों की दुआ मांगा करो। क्यों? क्योंकि जब बीवी अच्छी होती है ना, गोया कि वो मिसाल के देते फरमाते हैं कि बीवी अगर अच्छी हो तो ऐसा लगता है कि जन्नत की चिड़िया है, और अगर बीवी गलत फंस जाए तो समझ लेना जहन्नम का कौवा है, वो जीना हराम कर देती है। हज़रत मोहतरम मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुनिया की भलाई से क्या मतलब, दुनिया की भलाई से क्या मुराद है? हज़रत अली फरमाते हैं कि दुनिया की भलाई से मुराद ये है कि नेक बीवी, नेक बीवी, नेक जीवन साथी। मेरे कौम के जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो अल्लाह की बारगाह में नेक जीवन साथी की दुआ करो। क्यों? इसलिए कि बीवी अच्छी होती है तो बेटा पर्दा पैदा होता है, बीवी अच्छी होती है तो बेटा नेक पैदा होता है, और माँ नमाजी होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। माँ नमाजी होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कैसा बेटा पैदा हुआ? अल्लाहु अकबर। ये रमजान 470 हिजरी में हुजूर गौसे पाक जब पैदा हुए, रमजान शरीफ का महीना था, और पैदा होते ही रोजा रख लिया, पैदा होते ही रोजा रख लिया। कसम खुदा की, गौसे पाक का फर्ज रोजा कभी नहीं छूटा, फर्ज रोजा कभी नहीं छूटा। हज़रात मोहतरम, ये शान है हुजूर गौसे पाक के। हुजूर गौसे पाक बड़े होते हैं, मदरसे में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, गौसे पाक पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। जब बड़े हुए गौसे पाक ना, तो किसी पूछने वाले ने पूछा, आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के मुआतबर बंदे हैं? आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं? आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं? आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं? आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के अजीम बंदे हैं? आका आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह के अजीज हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं बचपने में मदरसे में पढ़ने जाया करता था, जब मैं बचपने में मदरसे में पढ़ने जाया करता था, और मदरसे के पढ़ने के लिए जब घर से निकला करता था, तो परवरदिगार आलम की तरफ से मेरे साथ दो फरिश्ते निकला करते थे और दो फरिश्ते चला करते थे। और जब मैं मदरसे के दरवाजे पर पहुंचता था तो ये सुनता था कि बच्चों जगह दे दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है, बच्चों जगह दे दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। हज़रात, हुजूर गौसे पाक का बचपना है, विलायत का ऐलान किया जा रहा है। हुजूर गौसे पाक बचपने में है, फरिश्ते बता रहे हैं, विलायत का ऐलान कर रहे हैं, बच्चों जगह दे दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। हज़रात मोहतरम, उसी वक्त का एक और वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, गौर से समाप्त कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक जब मदरसे में दाखिला होता है, पढ़ने जा रहे हैं, हुजूर गौसे पाक जब पढ़ने जा रहे हैं, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है। ताउर तस्मिया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, पहला पढ़ा पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ा पढ़ते हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रुकने को तैयार नहीं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। वह तलबाए किराम बैठे हैं, वो सब भी हैरत ज़दा है, उस्ताद भी हैरत ज़दा है। हुजूर गौसे पाक रुकने को तैयार नहीं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही उस्ताद को 18 पारे सुना चुके, वो सुना के रुक गए, 18 पारे उस्ताद को सुना के रुक गए। उस्ताद
ने कहा बेटा आगे बढ़ो। हुजूर गौसे पाक ने कहा नहीं नहीं, यहीं तक याद है, यहीं तक हिफ्ज है। पूछा गया बेटे तुमने इन 18 पारों को कैसे हिफ्ज किया, जबकि आज ही मदरसे में आए हो, आज ही दाखिला हुआ है, आज ही मकतब में आए हो, आज ही पहली बार उस्ताद के सामने बैठे हो, तो फिर इन 18 पारे को हाफिज कैसे किया, इन 18 पारे को हिफ्ज कैसे किया? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं बचपन में जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी और मेरी माँ की हालियत थी कि जब तक वो रोजाना कुरान पढ़ा नहीं करती, दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मैं माँ के शिकम के अंदर था, मैं माँ के पेट के अंदर था, मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी और मैं सुना करता था। मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी, मैं माँ के पेट के अंदर कुरान सुना करता था और माँ के पेट के अंदर सुनकर 18 पारे का हाफिज बन गया। माँ के पेट में सुनकर 18 पारे कुरान का हाफिज बन गया। ये है हुजूर गौसे पाक के शान। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक बड़े होते हैं और संभालते हैं। उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस की हुई। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हुजूर गौसे पाक का खेल भी अजीब है। हुजूर गौसे पाक खेल रहे हैं, आप कहते हैं ला इलाहा, तो बच्चे कहते हैं इल्लल्लाह। आवाज समझ में आ रही है मेरी बात? और समझ में आ रही है तो साथ दें। हुजूर गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं और हुजूर गौसे पाक का खेल भी देखिए और आज कल के बच्चों का खेल देखिए। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक खेल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? ला इलाहा, तो बच्चे कहते हैं इल्लल्लाह। हुजूर गौसे पाक कहते हैं ला इलाहा, तो बच्चे कहते हैं इल्लल्लाह। एक बार सामने बोले ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शान था हुजूर गौसे पाक का। बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बच्चों के साथ खेल रहे थे, इतने में एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उस बुजुर्ग ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मैं यहाँ रुक करके एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। आज हमारा मामला क्या है? आज कितनी बड़ी अजीब बात है। आज हम सोचते ये हैं कि ये छोटा है ना, यही सलाम करे, हम तो बड़े हैं। हज़रात, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सलाम की ये जिम्मेदारी है, बल्कि जिसे पहले मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। ये हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हज़रात मोहतरम वो बंदा जब गुजरा तो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसे आज़म कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल उम्र शरीफ में ताले बरदान ने 2 मरतबा जवाब दिया। हज़रात मोहतरम, जब हुजूर गौसे पाक ने 2 मरतबा जवाब दिया ना, वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे, ठहर गए, पूछने लगे बेटे बता तो सही, मैंने सलाम एक बार कहा है, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हज़रात मोहतरम, वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे, ठहरे, माने नहीं, कहा बेटा आखिर बात क्या है, बता तो सही। तो तमाम बच्चों ने एक बार जवाब दिया है, तो तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा सुनिए फिर चलिए। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ते हैं और एक ऊंची जगह पर लेकर के जाते हैं और ऊंची जगह पर ले जाने के बाद और इशारा करते हैं कि वो सामने बस्ती नजर आ रही है। कहा जी वो सामने बस्ती नजर आ रही है। कहा वो घर देख रहे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूँ। कहा याद करो 4 साल पहले उस दरवाजे पर आए थे? कहा आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पर सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम अर्ज कर दूं, कुछ दुआएं मिल जाएंगी। कहा जब सलाम किया था तो जवाब मिला था। कहा सलाम का जवाब तो नहीं मिला था। कहा पता है जवाब क्यों नहीं मिला था? कहा मुझे नहीं मालूम जवाब क्यों नहीं मिला था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं 4 साल पहले जब आए थे उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद न था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जब तुम 4 साल पहले आए थे और सलाम किए थे उस वक्त मैं माँ के पेट के अंदर था, मैं माँ के शिकम के अंदर था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारे सलाम को भी सुना था और तुम्हारी आवाज को भी पहचान लिया था। बाबा 4 साल हो गए हैं, ये नजरत तुम्हें देख रही थी, ये नजरत तुम्हें तलाश कर रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो तो मैंने 2 जवाब दिए हैं। एक जवाब दे के आज का कर्जा उतारा है और एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा और एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा है। हज़रात मोहतरम, ये शान है हुजूर गौसे पाक की।
हजरात, आज हमारी बात तो ये है, अगर जेब में 50,000 रुपया आ जाए तो सबसे बड़े हम हैं, सबसे बड़े हम हैं। हमारे खून उस वक्त गर्मी हो जाती है, किसी को आते आते नहीं देखते हैं, जो आता है कचरा समझ के उसको हटा देते हैं। हजरात, पैसे पे कुछ बात नहीं है, आज आपके पास पैसा है, कल किसी और के पास पैसा चला जाएगा, तो किस बात की गर्मी, किस बात की गर्मी। हजरात मोहतरम, हुजूर के दीन को फैलाए, सलाम को आम करें। हजरात मोहतरम, वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, हुजूर गौसे पाक का दौर था, बच्चे थे, तमाम बच्चे थे, लेकिन हुजूर गौसे पाक के सामने वो बुजुर्ग सलाम कर रहे हैं। क्या दर्श मिला हमें? हर हाल में जिसे पहले मौका मिले उसे सलाम कर लेना चाहिए। हजरात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक का एक वाकया मैं सुनाऊं। हुजूर गौसे पाक दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे। जब दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक मुरीद एक खातून को रोते हुए देखा, एक खातून को रोते हुए देखा, तो अपने अपने मुरीद से फरमाया कि जाओ पूछ के आओ आखिर मामला क्या है, क्यों रो रही है। वो मुरीद गया, जाके पूछने लगा, अम्मा सब खैर तो है? मैंने पूछने भेजा था, कोई तकलीफ? हुजूर गौसे पाक के वो मुरीद ने जब ये पूछा ना, तो वो औरत और चीख मार के रोने लगी, और चिल्ला के रोने लगी, वो कहने लगा, भाई ये पूछ करके तुम मेरे जख्मों को ना गुड़जो। तो वो मुरीद कहने लगा कि अम्मा बता तो सही, आगे बात क्या है, तकलीफ क्या है, बता तो सही। फिर वो रोने लगी, तो हुजूर गौसे पाक खुद चले जाते हैं। खुद जाने के बाद अर्ज करते हैं कि अम्मा मैंने पूछने भेजा था, कोई तकलीफ, सब खैर तो है? वो औरत कह रही है, अगर पूछ रहे हो तो सुनो, पूछ रहे हो तो सुनो। आज से 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बनकर घर से निकला था, और जब दूल्हा बनकर घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वापसी के वक्त वो कश्ती यहीं पर डूब गई थी। और रोज मैं यहाँ आकर देखती रहती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ तो किसी का चेहरा देखती हूँ, और इस उम्मीद पर देखती हूँ शायद किसी के चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी के चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा मैं देख लूं, शायद किसी के सूरत में मेरे बेटे की सूरत आ जाए। मैं सोचती रहती हूँ कहीं से बेटा आवाज दे दे, कहीं से बेटे की आवाज आ जाए। यही हसरत लेकर के मैं यहाँ बैठती रहती हूँ। आज 12 साल हो गए, 12 साल से मैं यही हसरत लेकर यहाँ बैठती हूँ। हजरात मोहतरम, जब गौसे पाक ने उस औरत के आंसू देखे ना, तो आंसू बर्दाश्त ना कर पाए। क्यों? इसलिए कि वो तो करीम इतने करीम है, सखी इतने सखी है, उनके चौखट से तो गैर खाली नहीं जाते हैं, तो उनके चौखट से अपने कहां से खाली जा सकते हैं? उनके चौखट से अपने कहां से खाली जा सकते? हजरात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ दरिया 12 साल पहले जो कश्ती डूबी थी, उस कश्ती को अब्दुल कादिर के हुक्म से बाहर कर दे, बस इतना फरमाना था। वो कश्ती बाहर निकली, हुजूर गौसे पाक जाने लगे, वो औरत हुजूर गौसे पाक के पैर पकड़ लेते हैं, ऐ बाबा तू है कौन, तू कहां से आया? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूबे सुबहानी कहते हैं। ये शान है हुजूर गौसे पाक के। हजरत मोहतरम, आपने हुजूर गौसे पाक के बारे में खुतबाओं से बहुत वाक़ियात को समाप्त फरमा चुके हैं। हजरत मोहतरम, आज मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर गौसे पाक कौन है। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? आप लोग ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग बोरिंग हो चुके हैं। हम लोग शुरू से नाम सुन रहे थे, इसलिए मैं गुजर के लिए खड़ा हुआ ताकि आप लोगों को मैं गर्म करूं, लेकिन आप लोग कवच उधर नहीं सुन रहे हैं ना, इसलिए बातें मन से जा रही है, नहीं समझ में आ रही है। जब गौर से सुनेंगे ना तो बातें समझ में आएगी। हजरत मोहतरम, हुजूर गौसे पाक का शजरा सुन लीजिए, और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का भी। बेकसों का बस, बेकसों का कस, बेबसों का बस, हुजूर सरकार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहचानते हैं ना हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी
सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा आबिदा फातिमा खातून जन्नत के 3 शहजादे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन। इमाम मोहसिन का बचपन में इंतकाल हो गया। इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे हज़रत मूसा, हज़रत मूसा के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह सानी, हज़रत अब्दुल्लाह सानी के बेटे हज़रत मूसा सानी, हज़रत मूसा सानी के बेटे हज़रत दाऊद, दाऊद के बेटे याह्या ज़ाहिद, याह्या ज़ाहिद के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह सालिस, हज़रत अब्दुल्लाह सालिस के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह सालिस के बेटे अबू सालेह जंगी दोस्त, अबू सालेह जंगी दोस्त के बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला सैयदना शेख मुईनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। बुजुर्गों से पाक है, बुजुर्गों से पाक है। मैं तो यूं कहूंगा कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, क्योंकि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। बस उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है जो एक पल में 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है, जो एक पल में 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। इमाम हुसैन के, इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन, मैं कहूँगा जो हैरतों में ना डाले वो कहानी कैसी। मैं सोचता हूँ वो शोला बयानी कैसी। मेरे हुसैन, मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरा काम ना आए वो जवानी कैसी, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे सैयदना इब्राहिम के बेटे सैयदना अली अकबर के बेटे सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे सैयदना अब्दुल करीम के बेटे सैयदना अब्दुल मतीन के बेटे सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे सैयदना सिराजुद्दीन हसन संजरी के बेटे सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी के बेटे ताबे बला कश्ती सैयद शिकस्त तला कुश्ती बागे ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत मोहतरम आप गौर करें, वो मोइनुद्दीन कौन है। हज़रत मोहतरम बगैर ताबे बला कश्ती सैयद शिकस्त तला कुश्ती बागे ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे क्या बताऊं तुमको कि है क्या मोइनुद्दीन का, ये सारा हिंदुस्तान है ख्वाजा मोइनुद्दीन का। खूबसूरत है बहुत तलवा मोइनुद्दीन का, कैसा होगा मैं बता चेहरा मोइनुद्दीन का। हज़रत मोहतरम बादशाह वक्त भी जहां सर को झुकाते हैं, बादशाह वक्त भी जहां सर को झुकाते हैं, ऐसा दरबार है मोइनुद्दीन का। और कुछ ना पूछेंगे फरिश्ते, हाथी शहबाज को रख दीजिए कब्र में सुजरा मोइनुद्दीन का, क्योंकि तैयार हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जरिए सर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, या तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, या तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हज़रत मोहतरम बसत खुलूस बसत एहतराम बैठे हैं, फकीर शाह कलंदर इमाम बैठे हैं। यहाँ भी डालो नजरे करम या गरीब नवाज, अदब के साथ तुम्हारे गुलाम बैठे हैं, अदब के साथ तुम्हारे गुलाम बैठे हैं। हज़रत मोहतरम, मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे बोलने में, आप लोगों के सुनने में किसी भी तरह की गलत खामियां हो चुकी हो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम